हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के बारे में हम यहाँ पे जान रहे थे। क्या क्या अभी तक आपने समझा है? आपने जाना है प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। उससे पहले आपने क्या जाना है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग आधार पे, अलग अलग बेसिस पे आपने जाना। आपने देखा कि जो प्लांट की हाइट है उसके आधार पर आपने देखा, जो तना है तने की मोटाई के आधार पर आपने देखा, तना कोमल है या कठोर है उसके आधार पर आपने देखा कि किन प्लांट्स में फूल आ रहे हैं, किन में फूल नहीं आ रहे हैं। उनके आधार पर आपने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को आपने यहाँ पे स्टडी किया। नेक्स्ट आपने क्या जाना, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जाना। मेनली हमने कहा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी दो भागों में विभाजित होता है यहाँ पे प्लांट्स, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं शूट सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, जिसमें आपने स्टेम के बारे में जाना। और हमने क्या जाना, जो मिट्टी के ऊपर वाला पोर्शन है जनरली, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। क्या काम होता है इसका, जल और भोजन का वितरण करना। इसी के साथ हमने कहा कुछ कुछ ऐसे तने होते हैं जो मिट्टी से नीचे भी होते हैं, जैसे कि आलू आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे आया है। ठीक है, इसी के साथ और हमने क्या जाना, हमने कहा जो यहाँ पे तना होता है, तने से कलियां निकलती हैं यानी बर्ड्स निकल रही हैं, फूल यानी कि फ्लावर, फ्रूट यानी कि फल, पत्तियां यानी कि लीफ यहाँ पे लगती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या आ रखे हैं, तने हमने यहाँ पे देखे थे। अब हमने बात की है पत्ती के बारे में। हमने कहा है कि जो प्लांट है, पौधा है, उसका सबसे ग्रीनिश जो पार्ट होता है, यानी कि सबसे हरा भरा जो भाग होता है, वो क्या होता है, पत्ती यहाँ पे होती है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, पत्ती की में क्या होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं, जिन्हें हमने वेनेशन या सिरा विन्यास कहा। पत्ती में आपने देखा जो अलग अलग इस प्रकार के डिजाइन होते हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उन्हें हमने शिरा कहा। शिराओं का जो पैटर्न है, शिराओं का जो डिजाइन है, उसे हमने क्या कहा, सिरा विन्यास कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने क्या कहा, हम देख लेते हैं यहाँ पे जो पत्ती है, पत्ती के अलग अलग भागों के बारे में हमने जाना। कौन कौन से भाग होते हैं पत्ती में, पत्ती कहाँ पे लगी है, हमने कहा ये तना है, यहाँ पे पत्ती जुड़ी हुई है। जहाँ पे ये भाग निकल रहा है, जहाँ पे कोई कली, कोई बर्ड निकल रही है, उसे हमने नोड कहा है। फिर हमने कहा कि ये जो बीच वाली जो मोटी सी, जो बीच वाली, इस प्रकार से जो बीच वाली जो पत्ती होती है, बीच वाले धागे नुमा संरचना होती है, इसे हमने मिडरिप कहा। फिर यहाँ पे आपको और भी छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती हैं, वेन होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चौड़ा जो भाग होता है पत्ती का, उसे हमने क्या कहा, लैमिना कहा था। ये पत्ती की क्या है, टिप है। तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स के पार्ट होते हैं यहाँ पे। तो हमने पत्ती के बारे में क्या क्या पढ़े थे, यहाँ पे पत्ती के जो प्रकार होते हैं, उसके जो टाइप होते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया था। अब हमने क्या कहा, हमने देखे कि हमारा रिवीजन चल रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। हमने क्या कहा, शिराओं के विन्यास के आधार पर, शिराओं के पैटर्न्स के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के सिरा विन्यास आते हैं, वेनेशन आते हैं, जिसे हमने क्या कहा, रेटिकुलेट वेनेशन कहा, जालिकावत सिरा विन्यास कहा, पैरेलल वेनेशन कहा, यानी कि समांतर सिरा विन्यास कहा। तो यहाँ पे इमेज देख लेते हैं, दो प्रकार की पत्तियां आपके पास आई हैं। ठीक है, हमने कहा जिन पत्तियों में जालिका जैसी संरचना पाई जाती हैं, इनमें क्या है, बहुत सारी शिराएं पाई जा रही हैं, उन्हें हमने क्या कहा, जालिकावत सिरा विन्यास कहा या रेटिकुलेटेड वेनेशन कहा। ठीक है, जैसे कि पीपल की पत्ती, जैसे कि आम की पत्ती, आप सबने देखी है, जीआईसी बांजबगड़ देखिए आपने पीपल की पत्ती या आम की पत्ती, किसने देखी है? ठीक है, सिर्फ पीछे वाले दो बच्चों ने देखी है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, आम की पत्ती हो गई या पीपल की पत्ती हो गई, जिस भी पत्ती में इस प्रकार के आपको अलग अलग क्या दिखाई दे रही है, संरचना दिखाई दे रही है, इसके बारे में हमने क्या कहा, ये होती है मिड रिप। मिड रिप के इस ओर भी और इस ओर भी शिराओं का क्या है, एक डिजाइन हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर हमने कहा इस प्रकार की पत्ती आपने देखी होगी, जैसे कि आपने गेहूं के पौधे देखे आप लोगों ने, जीआईसी बांजबगड़ सबने देखे हैं, इसी प्रकार के हमें दिखाई देते हैं, इसी प्रकार के दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, हमने क्या कहा, इस प्रकार की पत्ती आपने देखी। अब इसमें आपने क्या देखा है, जाल जैसा नहीं बना है, सिंपली जो पत्ती है वो इस प्रकार की हमने देखी और शिराएं इस प्रकार की हैं। ठीक है,
इसे हमने क्या कहा, समांतर शिरा विन्यास कहा। एक पत्ती हमारे पास ये आई है और आपको कहा गया ये है मिड रिब। कैसी होती है मिड रिब? मोटी होती है। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप क्या करेंगे, पत्ती को एनालाइज करेंगे और देखेंगे तो ये क्या होता है, ये वाली जो रिब होती है मिड रिब, ये मोटी होती है और इस प्रकार से आपने देखा होगा यहाँ पे। तो ये वाली जो पत्ती है इसमें क्या एक जाल जैसा बना हुआ है, इसीलिए हम जालिकावत शिरा विन्यास कह रहे हैं या रेटिकुलेटेड वेनेशन कह रहे हैं। इसमें क्या है, जो शिराएं हैं वो समांतर हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन कहेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? चलिए, अब आपको कहा जा रहा है इंटरनोड के बारे में और नोड के बारे में। क्या होता है नोड और क्या होता है इंटरनोड? क्या बातें हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में? हमने कहा ये एक तना है, इस तने से क्या निकल रही है, एक अलग से ब्रांच निकल रही है, ठीक है। यहाँ से भी क्या निकल रही है, एक ब्रांच निकल रही है। फिर से यहाँ पे एक ब्रांच निकल गई, ब्रांच यानी कि शाखाएं, ठीक है। क्या निकल रही, शाखाएं निकल रही हैं। जहां से शाखा निकल रही है उसे हम क्या कह दे रहे हैं, नोड कह दे रहे हैं। ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, और दो नोड यानी कि ये भी क्या है, एक नोड है। अब इस नोड और इस नोड के बीच वाला ये जो पोर्शन है इसे हमने क्या कहा, इंटरनोड कहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा फटाफट से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें हम क्या कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक आता है वो है फंक्शन ऑफ लीव्स। तो जीआईसी बांझ बगड़, कौन मुझे बताएगा पत्तियों के क्या क्या कार्य होते हैं? माइक लीजिए अपना। जीआईसी बांझ बगड़ किसी को भी नहीं पता है? पौधों। हाँ कहिए। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। गजेंद्र। गजेंद्र, ठीक है। गजेंद्र बताइए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैम पौधों एवं मैम पौधों के बारे में जानना। हाँ ठीक है, पौधों के बारे में जानना। पौधे के भागों के बारे में आपको पता होगा। पत्तियों के कार्य किसे पता है? जीआईसी बांझ बगड़। अब तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो और अच्छे से देना है। पत्तियों के कार्य मुझे कौन बताएगा, गर्ल्स में से कोई भी बच्चा माइक लीजिए जिसे आंसर आता है। मैम भोजन बनाना। भोजन बनाना, वेरी गुड, बहुत अच्छे साहिल। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छे साहिल। अब मुझे ये बताइए कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीआईसी बांझ बगड़, साहिल और गजेंद्र के अलावा और कोई माइक ले लीजिए आप लोग और बताइए मुझे कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ गजेंद्र और साहिल ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिए बच्चे, ठीक है। अब मुझे गर्ल्स में से कोई एक माइक ले लीजिए अपना, जो फ्रंट में बैठी हैं बच्चे, माइक ले लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। मैम दीपांजलि। गीतांजलि। गीतांजलि, आलू क्या है, एक तना है, एक जड़ है, क्या है? मैम तना। तना है, वेरी गुड। चलिए बैठिए, लेकिन आपको क्या करना है, जो जो आपको नए क्वेश्चंस लग रहे हैं, वो जो जो आपको नए टॉपिक लग रहे हैं वो आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए हम पढ़ रहे थे पत्तियों के कार्य के बारे में, यानी कि फंक्शन ऑफ लीव्स, क्या क्या फंक्शन होते हैं पत्तियों के। हमने कहा पहला जो फंक्शन होता है वो है ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। हमने क्या बात की थी प्रीवियस लेक्चर में? हमने कहा था कि जो पानी में अतिरिक्त जल होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो पत्ती से भाप के रूप में उड़ जाता है। किसके माध्यम से? स्टोमेटा के माध्यम से। हमने क्या कहा, हमने कहा कि पत्ती में जो एक्स्ट्रा पानी है, यानी जो अतिरिक्त जल होता है, वो पत्ती से भाप के रूप में कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। किसके रूप में आ रहा है? भाप के रूप में आ रहा है। और इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, ट्रांसपीरेशन कहा था या फिर वाष्पोत्सर्जन कहा था। पत्ती का पहला कार्य, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है पत्ती का पहला कार्य। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि यह पत्तियों की सतह से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। आप सबको पता होगा वाष्पीकरण किसे कहते हैं। दूसरा जो हमें काम बताया गया है
पत्तियों का वो है फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? जो पेड़ पौधे होते हैं, हमने कहा पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ है तो इसका मतलब क्या है? अपना पोषण वो स्वयं कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं? भोजन का निर्माण करके। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है यहाँ पे? हमने कहा जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है? फूड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि भोजन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि भोजन के निर्माण तो हम भी स्वयं करते हैं, इसका मतलब हम भी स्वपोषी होते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, हम स्वपोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री होती है वो हम कहाँ से लेते हैं? या तो हम प्लांट से लेते हैं, पादपों से लेते हैं, या तो हम एनिमल से लेते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ? हम अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर हैं? प्लांट्स पर निर्भर हैं और एनिमल्स पर निर्भर हैं। अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों की कच्ची सामग्री क्या क्या होती है? आपको यहाँ पे आपकी इमेज में दिखाई जा रहा है। सबसे पहले कहा गया है क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक। हमने कहा पत्तियों के कार्य में फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे। अब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। कच्ची सामग्री क्या हमने कही? हमने कहा क्लोरोफिल। क्या होता है क्लोरोफिल? ठीक है, एक वर्णक होता है जो क्या होता है? पत्तियों में नेचुरली प्रेजेंट होता है। जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, हरा रंग दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे क्लोरोफिल की वजह से ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है? कच्ची सामग्री एक क्या थी? क्लोरोफिल थी, जो कि पौधे में है, वो कहीं से ले नहीं रहा है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, किसी पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है सनलाइट। जो सनलाइट होती है वो क्या है? कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य से मिल रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य पर निर्भर हैं, लेकिन हमने क्या कहा था कि जो भी यहाँ पे अपने भोजन के लिए किसी भी लिविंग एनिमल और प्लांट पर निर्भर होता है, यानी कि किसी पादप और जंतु पर निर्भर होता है, उसे हम परपोषी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? जो पेड़ पौधे हो रहे हैं वो वातावरण से अपनी कच्ची सामग्री को ले रहे हैं, ना तो किसी पादप पर निर्भर है, ना किसी जंतु पर निर्भर है। कहाँ से ले रहे हैं अपनी कच्ची सामग्री? यहाँ पे अपने वातावरण से। जैसे कि क्लोरोफिल इनके पास था, ठीक है, स्वाभाविक रूप से जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं, हमारी आंखें होती हैं, वैसे ही क्या है? क्लोरोफिल पौधे में प्राकृतिक रूप से था। दूसरा हमने कहा जो सनलाइट है वो कहाँ से पौधे ने ली है? प्रकृति से ली है, यानी कि सन से ली है। तीसरा यहाँ पे जल है। जल कहाँ से पौधे ने लिया है? जो मिट्टी में घुलनशील जल है वहां से लिया है। और तीसरा हमारे पास क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इसे कहाँ से लिया है? हमारे एटमॉस्फेयर से लिया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पे जो कच्ची सामग्री है वो 4 प्रकार की होती। क्या क्या 4 में हमने देखा? क्लोरोफिल आपने देखा है, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश होता है। तीसरा है वाटर यानी कि जल, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। चारों चीजें जो पौधा है वो कहाँ से ले रहा है? प्रकृति से ले रहा है, ना ही किसी प्लांट से ले रहा है, ना ही किसी एनिमल से ले रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ, इन चारों चीजों को मिला करके यहाँ पे क्या बना है? भोजन का निर्माण हुआ है। कहाँ पे हो रही है प्रक्रिया? पत्ती में पाई जा रही है। सारी जो चीजें हैं वो पत्ती में ही पाई जा रही हैं। हमने कहा पत्ती में क्या है? यहाँ पे हरित लवक था, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हमने कहा कि पत्ती में क्या अब पानी आएगा? कहाँ से पानी आता है? जब हमने स्टेम का फंक्शन देखा था, जब हमने क्या देखा था? तने के कार्य हमने देखे थे। हमने क्या कहा था कि तने के माध्यम से जो पानी है वो जड़ से होकर के, तने से होकर के कहाँ जाएगा? पत्ती में जाएगा। पानी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल आ गया है। अब क्या होगा? यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को यहाँ से क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ध्यान दीजिए, आप लोगों को फंक्शन भी नोट करने हैं। क्लोरोफिल प्लांट में पहले से था। पानी कहाँ से आया? जड़ के माध्यम से पानी आया। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को कैसे इसने अवशोषित किया? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ने सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। अब आता है हमारे पास क्या? यहाँ पे क्या बचा है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आया? पौधे में। ये जो स्टोमेटा थे, स्टोमेटा के द्वारा अंदर क्या गया? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गया, ठीक है। देखिए अगर हम स्टोमेटा का जो रंध्र होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से ये रंध्र पाए जाते हैं। आपने पत्ती में छोटे छोटे छेद देखे होंगे, तो उन्हीं छेदों के माध्यम से क्या होता है? जो पानी है वो भाप के रूप में बाहर आता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं।
जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो भी बाहर आएगी, क्योंकि हमने क्या कहा था, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन कब बनती है, जब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हमने क्या कहा, जो आवश्यक कच्ची सामग्री है वो पौधे में कहाँ कहाँ से आता है, ये बात हम कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या कहा, हमने कहा ये पत्ती है, पत्ती में क्लोरोफिल पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, पानी आ गया है, जड़ ने पानी को अवशोषित किया और तने तक पहुंचाया, तने ने पानी को कहाँ पहुंचाया, पत्ती तक पहुंचाया, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है, इस प्रकार से स्टोमेटा है, और हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। हो गया है, इतनी बात क्लियर है। जो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है उसे किसने अवशोषित किया है, जो हरित लवक यहाँ पे था। चारों चीजें आ गई है यहाँ पे, क्लोरोफिल यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ गया है। फिर क्या बना, यहाँ पे भोजन बना। भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। भोजन के रूप में क्या बना, ग्लूकोज बना। साथ में एक और चीज यहाँ पे बनी है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ है। एक बार फिर से देखिए, इमेज को देखिए, हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, पत्ती में हो रही है, ठीक है। अब पत्ती में जब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, भोजन बनाने की विधि कह रहे हैं, तो पौधे को भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, हमें सब्जी चाहिए, हमें तेल चाहिए, मसाले चाहिए होते हैं, तो ये क्या हमारी कच्ची सामग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे कच्ची सामग्री क्या क्या है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। चारों चीजें पौधे ने कहाँ से ली है, प्रकृति से ली है, ना ही किसी अन्य पादप यानी पौधे से ली है, ना ही किसी जंतु से ली है। यानी कि पौधा किसी भी पादप पर और किसी भी जंतु पर निर्भर नहीं है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ है, स्वपोषी है, अपना पोषण स्वयं कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या बात की, हमने दूसरा जो फंक्शन देखा है पत्ती का, वो देखा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि क्यों जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं और हम क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि हम अपने पोषण के लिए किसी जीवित पर निर्भर हैं, जैसे कि प्लांट हो गए हैं, जैसे कि एनिमल हो गए हैं। और प्लांट यहाँ पे स्वपोषी क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी जीवित प्राणी या जीवित पादप पर निर्भर नहीं है अपनी भोजन के लिए, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे कच्ची सामग्री क्या क्या यूज होती है, मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया है, फिर से एक बार बता रही हूँ। क्लोरोफिल हो गया है, सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको ये देखना है कि जो पेड़ है, जो पौधा है, वो चारों चीजें कैसे इकट्ठा कर रहा है। हमने कहा पानी को कहाँ से लेगा, जड़ पानी को अवशोषित करेगा मिट्टी से, फिर जड़ तने को पहुंचाएगा और तना पत्ती को पहुंचाता है, पानी मिल गया है। फिर हमने कहा क्लोरोफिल पौधे में प्राकृतिक रूप से होता है, दूसरी चीज यहाँ पे मिल गई है। तीसरा हमने कहा कि पत्ती में बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है, हमारे वातावरण में होती है। बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा अंदर चली जाएगी। तीसरी चीज हमें मिल गई है। चौथी चीज कहाँ से मिलती है, हमने कहा जो सूर्य का प्रकाश है उसे जो क्लोरोफिल यहाँ पे जो हरित लवक है वो अवशोषित करेगा। चारों चीजें पत्ती में आ गई हैं। अब जब चारों चीजें पत्ती में आई तो यहाँ पे क्या हुआ, पत्ती में भोजन का निर्माण हो गया है, और हमने क्या कहा, उसे ग्लूकोज कहा, ठीक है। जो भोजन बना है वो किस रूप में बना है, ग्लूकोज के रूप में बना है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा C6H12O6। चलिए आपका जो होमवर्क है वो यहीं पे पूरा हो गया है, ठीक है। क्या यहाँ पे आता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, हमने कहा C6H12O6। ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब भोजन के साथ साथ एक और चीज यहाँ पे बनी है, जो बनी है ऑक्सीजन। तो आप सबको पता है ऑक्सीजन के इम्पोर्टेंस क्या होती है, ऑक्सीजन के क्या कार्य होते हैं, किसे पता है। जीआईसी बांझ बगड़ में से हाथ खड़े करके बताइए, किसे पता है ऑक्सीजन के क्या कार्य होते हैं। किसी को नहीं पता ऑक्सीजन के क्या कार्य होते हैं। चलिए आपका होमवर्क फिर से मिल गया है दोबारा से, क्योंकि ये आपका होमवर्क है जीआईसी बांझ बगड़। बच्चे आप लोग देख के आएंगे ऑक्सीजन के क्या कार्य होते हैं, क्यों ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जीआईसी बांझ बगड़ होमवर्क नोट कर लिया आप सबने।
किसने नोट किया, कर लिया, हाथ खड़े कीजिए। चलिए होमवर्क नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गई है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं फोटोसिंथेसिस में। आपने देखा ग्रीन लीफ सिंथेसाइज फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर यानी कि CO2, वाटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, वायु और पानी की सहायता से भोजन का संश्लेषण करती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे किसके बारे में, पत्तियों के बारे में, पत्तियों की संरचना के बारे में और पत्तियों के कार्य के बारे में, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, जो प्लांट है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम स्टडी कर रहे थे और एक एक पार्ट को देख रहे थे कि उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य यहाँ पे होते हैं, जिसमें आपने पत्ती के कार्य यहाँ पे देखे हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो आपने क्या करना है, रिवाइज करके घर से लेके आना है, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।